करंट अफेयर्स खत्म करते हैं, केवल पढ़ लीजिए। सबको पता है ये क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड कौन से मंत्रालय? पूरे भारत के अंदर ये राशन कार्ड सारे गरीबों को मिलेंगे, जिसमें एक लेबर एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने जाती है तो उस राज्य के भी उचित मूल्य की दुकान पर, फिक्स्ड प्राइस शॉप पर सस्ते अनाज मिले। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन। ये काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का। एक मूव होता है जिसको दरबार मूव कहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक दरबार थे महाराजा रणबीर सिंह, जिन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था कि जब गर्मी आएगी तो राजधानी श्रीनगर होगी और जब ठंड आएगी तब जम्मू होगी। तो हर 6-6 महीने में वो 6 महीने में से एक साल में 6 महीने में तो शिफ्टिंग करने में ही लगे रहते थे वो। इसको दरबार मूव कहते थे। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 145 ईयर्स अगो, आज से लगभग 150 साल पहले। इस साल नहीं हुआ, कोरोना। ज्यादा नहीं सोचना क्यों नहीं हुआ। ओके, फिर माइग्रेंट्स को लेकर कुछ कानून बने हैं। कानून में आपको बता देता हूं। माइग्रेंट लेबर जो होते हैं ना, जो गरीब श्रमिक होते हैं, बड़े परेशान हुए थे कोरोना के टाइम, पैदल पैदल ही निकल लिए थे अपने घर की तरफ। दरबार मुंह तो ये था, अपने आप में ही निकल लिए थे। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में बना था। इंपॉर्टेंट कानून इसलिए है क्योंकि इस कानून के हिसाब से बाहर से आए जो श्रमिक होते हैं उनको मिनिमम कितना रुपया मिलना चाहिए वो इस कानून में बताया जाता है। इससे कम मिलता है तो श्रमिक शिकायत कर सकता है। कहाँ से करेगा? उसको आता ही नहीं कुछ। अगला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नागरिकता प्रमाण पत्र, इसको मैंडेटरी किया गया है कि अब हर कोई अब तो नागरिकता ले सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नागरिकता देना है तो अधिकारी को 15 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट बना के देना होगा। 15 दिन से ज़्यादा समय लगेगा तो 50,000 का जुर्माना उस अधिकारी पे लगेगा। तो ये काम फास्ट कर दिया है नागरिकता देने का। गार्बेज फ्री सिटीज़, कचरा मुक्त शहर, अलग अलग स्टार मिलते हैं। 5 स्टार में 6 शहर आए हैं, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। 3 स्टार से हमको कोई मतलब नहीं। सब नाम याद है? सूरत, अंबिकापुर, राजकोट, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत पढ़ा है इसको हमने। डिफेमेशन, डिफेमेशन को लगा कि भैया क्या होता है डिफेमेशन? डिफेमेशन का मीनिंग होता है मानहानि। जब मानहानि, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की इंसल्ट कर देता है तो वो पुलिस स्टेशन जाके मानहानि का केस लगाता है। तो उसमें यूज होता है आईपीसी की धारा 499, 499। ये धारा होती है डिफेमेशन की, मानहानि की। फिर है अटल पेंशन योजना, इसको भी हमने खूब पढ़ लिया, रिवाइज कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना में कौन जा सकता है? 18 से 40 के लोग। पेंशन मिलेगी 60 के बाद। पेंशन कितनी मिलेगी? 5,00,000 महीना। और कितना लगभग जमा होगा? 8.5 लाख। महीने में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 210 रुपए। आप भी जुड़ सकते हो, 18 के हो तो 210 रुपए महीने के देने हैं। 60 साल की उम्र के बाद 8.5 लाख रुपए अकाउंट में जमा रहेंगे और उसके पेटे पे 5-5 हज़ार रुपए महीने में भी मिलेंगे। बुरा नहीं है 210 रुपए में मेरे हिसाब से। ठीक, ये था। अब इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करना है हमें। अगला जो आपको आज जो पीडीएफ मिला है वो एनवायरनमेंट को लेकर है, क्लास नंबर 5। एनवायरनमेंट की जो क्लास नंबर 5 है उसमें ज़रा गौर देखिए, ये सब जानवरों के बारे में है। तो पहला आपको याद रखना है, ये टाइगर सेंसस है। टाइगर सेंसस क्या होता है? जो भी होता है ये हर 4 साल में होता है। इंसानों की गिनती 10 साल में होती है, शेरों बाघों की गिनती 4 साल में होती है। कौन करता है? तो एनटीसीए करता है। एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। लगातार 2006 से क्या बढ़ता जा रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है।
2006 में 1400 थे, आज 2018 में लगभग 3000 हो चुके हैं। तो टाइगर सेंसस पता होना चाहिए 2967 है, 18 में हुआ है तो अगला कब होगा? 22 में। इसके बाद में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे? एमपी में। लेकिन 3 ऐसे रिजर्व हैं जहाँ जिनका नाम तो है टाइगर रिजर्व, लेकिन टाइगर वहाँ है ही नहीं एक भी। तो वो है बक्सा, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पलामू झारखंड, और तीसरा है मिजोरम का दम्पा। इन 3 जगहों पर बाघ रिजर्व हैं, पर बाघ एक भी नहीं है। मोबाइल ऐप है एक एम स्ट्राइप्स, अगर आपको बाघ दिख जाए तो आप उसका फोटो लीजिए और उसके स्ट्राइप से पता लगेगा कि क्या वो बाघ गिनती में आया है। जल्दी कर लेना थोड़ा सा, जो भी करोगे खाने से पहले, नहीं तो इतने में तो डकार लेगा वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है कैटरेट, इसका क्वेश्चन 2017 मेंस में बना था, प्रीलिम्स में बना था। वापस समझ लो, एनटीसीए क्या है? बाघों को बचाने की अथॉरिटी है। WII क्या है? देहरादून में जंगली जानवरों का इंस्टीट्यूट है, वहां सब जानवर पढ़ने जाते हैं, नहीं, वहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वन्य जीव शोधन संस्थान है। एम स्ट्राइप क्या है? एक एप्लीकेशन है बाघों का पता लगाने के लिए। कैटरेट क्या है? कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एनालिसिस टूल। और ये बन गया था क्वेश्चन बना था एम स्ट्राइप्स क्या है, जो न्यूज में आता है, 2017 में बना था। तो ये क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को मेंटेन करने के लिए चारों तरफ रिजर्व के कैमरे लगाए जाते हैं शेरों को देखने के लिए, उसको कैटरेट कहते हैं। अगला है कैसे पता चलता है ये बाघ ये है? जैसे उंगलियां के निशान मानव के पर्टिकुलर एक इंसान के एक उंगली के निशान फिक्स होंगे, वैसे ही बाघों के स्ट्राइप्स भी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इसलिए पता चल जाता है। भारत दुनिया में 80% बाघों का घर है, ये याद रखिए। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल मिला के 50 हैं। और कितने राज्यों में बाघ नहीं मिलते हैं? तो 10 में नहीं मिलते हैं। ये 10 हैं, हिमाचल पंजाब, इनको याद करना होता है। याद कैसे करोगे? कहाँ नहीं मिलेंगे? याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो जहाँ डॉट बने हुए हैं वहाँ सब बाघ के रिजर्व हैं, आपको ये याद करना है ये क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। लद्दाख में नहीं है तो लद्दाख में तो होते भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जम्मू कश्मीर में बाघ क्यों होंगे? वहाँ तो स्नो लेपर्ड होगा। फिर पंजाब हरियाणा में सब जगह खेत हैं, जंगल उड़ा दिए, तो बाघ कहाँ से मिलेंगे? तो पंजाब हरियाणा हिमाचल में नहीं है। फिर राजस्थान में है, क्योंकि एक है, क्योंकि वो किसके पास में टच आता है? एमपी के पास टच होता है, तो सिरिस्का वगैरह में है, रणथंभौर में है। फिर गुजरात में नहीं है, क्योंकि गुजरात में बाघ नहीं है, तो क्या है? लायन है, शेर। फिर कहाँ नहीं है? गोवा में नहीं है, ठीक है, गोवा एरिया में नहीं है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट होता है कि इस जगह कहाँ नहीं है, ये याद करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें आप क्या याद करो? जहां पर है वो 3 राज्य याद कर लो, तो बाकी के राज्य याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे याद करोगे? उत्तर पश्चिम में सबसे ऊपर का जो राज्य है वो, उत्तर पश्चिम में बीच का राज्य है वो, उत्तर पश्चिम में आखिरी राज्य है वो, यहां आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे। सबसे ऊपर का राज्य अरुणाचल, बीच का राज्य असम, आखिरी राज्य मिजोरम। अरुणाचल, असम, मिजोरम में मिलते हैं टाइगर रिजर्व, पक्के हैं। नामदपारा है, बक्सा है, मानस है, काजीरंगा है, दंपा है, नामदपारा है, नामदफा है। तो ये हो गए 10, तो बाकी जगह पे नहीं है। तो जहां नहीं है वैसे याद हो गए आपको, ठीक। नेक्स्ट है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, उसको ओपन करके पढ़िएगा। ग्लोबल टाइगर फोरम, विश्व टाइगर फोरम, ये लॉन्च किया था दिल्ली में भारत सरकार ने 1993 में। इसके बाद में पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर है उनको बचाने के लिए GTI ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव चालू हुआ 2008 में, और 2010 में एक डिक्लेरेशन हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, बाघों को बचाने के लिए। इस डिक्लेरेशन के अंदर आया है TX2। TX2 का मतलब है GTRP ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। TX2 का मतलब है टाइगर इंटू 2। आज जितनी 2010 में जितने बाघ हैं, कितने थे पूरी दुनिया में? 3200। उसको 2022 तक कितना करना है? 7000 करना है। इंडिया ने क्रॉस कर लिया, इंडिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर कैट्स भी लॉन्च किया था, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया के लिए कैट्स कहते हैं उसको।
ये अलग अलग है। GTI जो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये कहाँ बना था? दुनिया के लिए बना था, दुनिया में बाघों के लिए। इसका डिक्लेरेशन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। इससे क्या बना? रिकवरी प्रोग्राम बना टाइगर्स का, जिससे क्या हुआ? एक टारगेट बनाया गया, डबल करेंगे बाघों की संख्या। उसमें अलग अलग तरीके CA और TSI, वो सब ऊपर उसके शॉर्ट फॉर्म, ऊपर फुल फॉर्म में लिखे हुए हैं। फिर GTI में कितने देश हैं? 20 देश हैं, जिसमें से 13 देश में बाघ मिलते हैं और 12 देश में स्नो लेपर्ड। यानी GTI के अंदर ही बाघों को बचाना शामिल किया गया और GTI के अंदर ही स्नो लेपर्ड को बचाना शामिल किया गया। मतलब 5-6 ऐसे देश हैं जो अलग अलग हैं, समझ गए? तो टोटल कितने देश हो जाते हैं GTI में? 20 हो जाते हैं। स्नो लेपर्ड क्या होते हैं? स्नो लेपर्ड होते हैं जो स्नो में मिलते हैं, वो लेपर्ड होते हैं। और क्या होते हैं? ये जो है थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड में वल्नरेबल है, मतलब ज़्यादा खतरा अभी इनको है नहीं। खतरा तो कहाँ आ जाता है? जब कंसर्न में आ जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में आ जाते हैं। तो IUCN का स्टेटस क्या है इनका? वल्नरेबल। उसके बाद में इनकी 5 प्रजाति होती है बिग कैट्स की। इतना याद रखो, जितनी भी बड़ी बिल्लियां होती हैं उसमें अकेला जो ये स्नो लेपर्ड होता है वो दहाड़ता नहीं है, बाकी सब दहाड़ते हैं। जैसे कि टाइगर दहाड़ता है, लायन दहाड़ता है, जैगवार दहाड़ता है, लेपर्ड तेंदुआ दहाड़ता है, लेकिन स्नो लेपर्ड दहाड़ता नहीं है। स्नो लेपर्ड को बचाने का प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ। स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ मिलते हैं ये याद रखना है आपको। तो ये है पूरा नक्शा। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलते हैं याद करना आसान है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो याद किया जा सकता है। इंडिया से ही जुड़े हुए हैं इनमें से ज़्यादातर, और रूस तक पहुंच जाओ। एक्स्ट्रा में याद करना पड़ता है आपको ये है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन देशों में यानी कुल मिला के 12 देशों में स्नो लेपर्ड मिलते हैं। तो 12 देशों में मिलते हैं, कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। बाघ कितने देशों में मिलते हैं? यहाँ लिखा है 13 देशों में। और ये जो है यहाँ 12 देशों में स्नो लेपर्ड मिलते हैं। अगले पे बढ़ते हैं आगे। अगला है चीता, फास्टेस्ट एनिमल, कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति का मतलब होता है ये प्रजाति अगर विलुप्त हुई तो आसपास की इकोलॉजी खराब हो जाएगी, सब बिगड़ जाएगा, संतुलन प्रकृति का। IUCN का स्टेटस क्या है? 2 टाइप के चीता मिलते हैं दुनिया में, एक अफ्रीका में और एक एशिया में। अफ्रीका में जो मिलता है वो वल्नरेबल है, यानी अभी उसको इतना खतरा नहीं है, वो उसको खाने पीने को बहुत कुछ है। एशिया में जो मिलता है वो केवल कहाँ पे मिलता है? ईरान में मिलता है, बस ईरान के अलावा और कहीं नहीं मिलता। भारत में भी मिलता था, लेकिन भारत में 1947 में एक महाराजा थे जिन्होंने आखिरी बचे हुए 3 चीता को निपटा दिया था। ठीक है, 1952 में ऑफिशियली डिसाइड किया गया, डिक्लेयर किया गया कि चीता इंडिया में खत्म हो चुके हैं। अभी वापस लाया भी जा रहा है अफ्रीका से। कहाँ लाएंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नामीबिया इंपॉर्टेंट देश है चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए। आखिरी है, सेकेंड लास्ट है, 1 हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा। सब पता होना चाहिए सब कहाँ मिलते हैं। एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके संरक्षण के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस किया गया, जिसका मीनिंग है कि 3 संस्थाएं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IUCN और भारत सरकार यानी MOFCCC, इन्होंने ये काम किया बचाने का। 5 देश हैं जहां पे ऐसे एशियाई गेंडे मिलते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान, नेपाल और इंडिया। 3 प्रजातियां हैं एशियाई गेंडों की। एक है भारतीय गेंडा, जो इसका साइज सबसे बड़ा होता है एशियाई गेंडों में। फिर आता है जावन राइनो, जावा सुमात्रा का जो द्वीप है वहां मिलता है, और सुमात्रन राइनो ये स्मॉलेस्ट है और ये सबसे कम है, केवल 80 बचे हुए हैं, खत्म होने वाले हैं। ये 3 स्पीशीज हैं। इंडिया राइनो विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है पहले भी। इंडिया राइनो विजन 2005 में बना था और टारगेट था 2020 तक का। टारगेट था कि गेंडों की संख्या 3000 कर दी जाएगी 2020 तक, और इसके लिए क्योंकि केवल काजीरंगा में ही ये गेंडे मिलते हैं, इनको पूरे देश में फैलाया जाएगा, उत्तर पश्चिम में। कहाँ फैलाया जाएगा? तो यहाँ फैलाया जाएगा। भूटान है, बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा गेंडे कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा में। लेकिन विजन 2020 जो है उसकी वजह से डिसाइड किया गया कि इसको हम औरंग में भी फैलाएंगे, पोबीतोरा में फैलाएंगे, मानस में फैलाएंगे, बक्सा में फैलाएंगे, जल्दापारा में फैलाएंगे,
लोखोवा और बुराचार पोई में फैलाएंगे, पानी दिहिंग में फैलाएंगे, दिब्रू सिखोवा में फैलाएंगे और डिरिंग में फैलाएंगे। इतनी जगहों पर अब गैंडे पाए जाते हैं। तो अब काजीरंगा में नहीं है गैंडे केवल, अब पूरे असम में है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट इज सील है, ये है भारत का एम्बलम और ये क्या है? पशुपतिनाथ की सील सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में 4 जानवर है, कौन सा जानवर किसमें है? तो हमें पता है कि इसमें शेर होता है, इसमें एक घोड़ा होता है और ये क्या है? बैल, सांड। इसके अलावा पीछे की ओर एक हाथी भी होता है। इधर देखें तो इस सील में, पशुपतिनाथ की सील में, जो आज से पता नहीं कितनी 5 से 10 हजार साल पुरानी हो सकती है, उसमें एक गेंडा है, एक भैंस है, एक हाथी है और एक टाइगर है। ये याद करना होगा। कॉमन क्या याद करोगे? दोनों में सेम क्या है? एलिफेंट। दूसरा कॉमन सेंस लगाओगे, अगर यहां लायन है तो यहां क्या होगा? टाइगर। तो ये भी हो गया याद। अब बचता है बुल बफेलो। भारत का राष्ट्रीय एम्बलम में भैंस का क्या काम? तो क्या रखेंगे? बुल रखेंगे। तो बैल कहां चला जाएगा? यहां, सॉरी, बफेलो, भैंस यहां चली जाएगी। यहां मत करके आ जाना, भारत के राष्ट्रीय एम्बलम में भैंस है, भैंस का कोई काम नहीं है। बचा घोड़ा और राइनो। तो घोड़ा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि घोड़ा कहां होगा? एम्बलम में होगा। तो राइनो कहां चला जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। याद हो गया? ठीक, अगला आखिरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसा पक्षी है जो 18 किलो का होता है और उड़ सकता है। ठीक है, सबसे भारी पक्षी जो उड़ सकता है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहलाता है। भारत का प्रमुख पक्षी था और भारत सरकार इसको एक बार वो बनाने वाली थी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पीकॉक नहीं होने वाला था, कौन होने वाला था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होने वाला था। बट वो तो नाम में क्या है? बास्टर्ड। तो वो बास्टर्ड जैसा सुनाई देता तो अब विदेशी लोग मजाक उड़ाएंगे इंडिया का, इसलिए नहीं रखा, पीकॉक को ले लिया। समझ गए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? इसका क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था, मैंने बताया था, उल्टा सीधा खींच के। डेजर्ट नेशनल पार्क आया था क्वेश्चन। डेजर्ट नेशनल पार्क कितने जिलों में है? 2 जिलों में, बस ये वही है। तो पूछना था उनको, उन्होंने टॉपिक लिया बस्टर्ड का और खींच लिया अलग क्वेश्चन। ये है IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, खत्म होने वाले हैं क्योंकि 150 बचे हुए हैं। इनको बचाने के लिए देखो, गांधीनगर में एक मीटिंग हुई थी, COP 13, प्रवासी पक्षियों की मीटिंग, COP 13 गांधीनगर 2019। उसमें मैस्कॉट बनाया गया था। ठीक है, ये पक्षी कहाँ मिलता है? राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है और इसका संरक्षण होता है प्रोजेक्ट गोडावन में। प्रोजेक्ट गोडावन का मतलब क्या? गोडावन इसका स्थानीय नाम है, गोडावन। ठीक, क्यों कम होते जा रहे हैं? 150 क्यों बचे? क्योंकि ये जो खाता है ये बेसिकली कुछ फल फ्रूट खा लेता है और कुछ कीड़े खाता है। फल फ्रूट जब खाता है तो किसान फल फ्रूट पे कीटनाशक छिड़कते हैं, कीट भी दूषित हो जाते हैं, तो ये खा के मर जाते हैं उसको। दूसरा है ग्रासलैंड, घास के मैदान में रहते हैं ये। कृषि की वजह से घास के मैदान कम हो रहे हैं, तो जो एक्सपोज टू डॉग्स, अटैक्स बाय डॉग, कुत्तों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है इनका। तीसरा है बचने की कोशिश करते हैं, उड़ते हैं तो पावर लाइन में फंस जाते हैं, क्योंकि वजन 18 किलो का है तो आने की गुंजाइश ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। 150 ही बचे हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वन्य जीवों की रक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी हुआ था। वो सारी चीजें ये कल पढ़ेंगे हम, बाकी का जाओ।